नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि दोस्तों, अगर हम पूरे सेक्टर को कवर करने जाते हैं तो बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे, लेकिन बेसिकली हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। सबसे हॉट स्टॉक इस समय देखा जाए तो आरबीएनएल की अगर मैं बात करूँ तो 20% का मतलब आप कह सकते हैं कि लास्ट आखिरी चरण तक तेजी देखने को मिली। अपर सर्किट ही आप इसको कंसीडर कर सकते हो। वहीं पर आरएफसी की बात करें तो उस स्टॉक में भी देखा है मतलब 10% की तेजी देखने को मिली। आर्कॉन इंटरनेशनल की बात करें तो लगभग 12% 13% की तेजी देखने को मिली। इन सभी स्टॉक में दोस्तों इतनी तेजी क्यों है, मतलब देखा है तो कई दिनों से आप कह सकते हैं तेजी क्यों है। सबसे पहला जो सवाल बन के उठ रहा है दोस्तों, उसको हम कवर करेंगे और कब तक तेजी रहेगी उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। क्या इस तेजी में हम बाइंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है उनको भी क्या करना चाहिए उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला स्टॉक हमारा आर्कॉन इंटरनेशनल है। देखिए दोस्तों, तीनों स्टॉक को हम कवर करेंगे एक ही न्यूज़ में जो है कि सब कवर हो जाएंगे। लेकिन हाँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 11.5% की तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अगर मैं आज की बात करूँ तो जो ये देखिए, जितनी भी कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ इसमें कुछ ही मतलब कि लार्ज कैप कंपनी होगी, नहीं तो मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की आप कंपनी कह सकते हैं। हालांकि ये कंपनी पहले स्मॉल कैप टाइप की थी। आरबीएनएल का भी सेम स्टोरी था दोस्तों, जो कि अभी देखा है तो 20,000 के ऊपर जो है कंपनी मतलब कि ट्रेड हो रही है। हालांकि ट्रेड हो रही नहीं, ऐसा नहीं दोस्तों, उसका मार्केट कैप जो है कि इतने पे पहुंच गया है। यहाँ पे अगर मैं इस कंपनी की बात करूं जो कि 5 गुना रिटर्न अभी तक 1 सालों में दे चुका है, और कंपनी की बात करें तो बाइंग की मतलब की सलाह दी जा रही है। 16% अपसाइड भी देखने को मिला था। हालांकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि तेजी क्यों है। तेजी के पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों कि इस समय जो कि मतलब फरवरी मंथ में जो बजट आने वाले हैं, बजट की बात करें तो बजट के कारण इन स्टॉक में अपने को तेजी देखने को मिल रही है। एक पूरा पर्टिकुलर सेक्टर ही आप कह सकते हैं तेजी देखने को मिल रही है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो सकता है, कुछ अनाउंसमेंट होते हुए भी दिख सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज के दिन आप कह सकते हैं कि आर्कॉन इंटरनेशनल में तेजी देखने को मिली है। वहीं पे अगला स्टॉक हमारा रहेगा आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अगर मैं इस कंपनी की बात करता हूं दोस्तों तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर लेता हूं, तो 10% की तेजी देखने को नहीं, मतलब आप इस स्टॉक को भी देखेंगे तो आखिरी क्षण तक तेजी देखने को मिली है। इसकी भी अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 2 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप अभी तक ये कंपनी टच कर लिया। आप यहां पे देख भी सकते हैं कि सबसे बड़ा आज के दिन अगर कुछ तेजी के पीछे का रीजंस भी अगर आप मानेंगे तो 2 लाख के ऊपर इस कंपनी का मार्केट कैप पहुंच गया। जो कि आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी अभी देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मतलब कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा अगर रैली दिखा देता है तो जो बड़े बड़े एक्सपर्ट एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं दोस्तों कि मतलब देखा जाए तो मतलब अपने अपने पोजीशंस मतलब बहुत सारे मतलब कि उनके पास अगर कुछ क्वांटिटीज होती हैं तो उसको प्रॉफिट बुकिंग भी कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों, आने वाले समय ये कंपनी हो सकता है कि थोड़ा स्लो भी चल सकती है। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि अभी जो न्यूज़ निकल के आ रहा है कि ये कंपनी आने वाले समय पब्लिक को भी लोन देगी। मतलब एक प्रॉपर एनबीएफसी तो है ही, अभी तो ओनली मोनोपोली आप कह सकते हैं कि रेलवे को ही लोन प्रोवाइड करती है। तो आने वाले समय में जब पब्लिक को भी लोन देगी तो इसके पास भी एनपीए तमाम मतलब सारे कुछ देखा जाएंगे रेशियो। तो उस हिसाब से हो सकता है कि आने वाले समय ये अप्स एंड डाउन भी कर सकती है, स्लो भी चल सकती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग कंपनी 52 वीक में मतलब आप कह सकते हैं कि 500% के आसपास ये कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। और ओवरबॉट जोन में अभी इसका चार्ट स्ट्रक्चर्स देखा जा रहा है। मतलब देखा जाए तो इससे रिलेटेड पूरा रेलटेल की बात करें, एक जैसा कि हमने आपसे क्या बताया कि एक ही न्यूज़ है दोस्तों, 1 फरवरी को जो बजट अनाउंसमेंट होने वाले हैं उसमें हो सकता है कि रेलवे से रिलेटेड कुछ जो है कि मतलब आईआरएफसी टर्न जो बताया जा रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देखें बजट टर्न आईआरएफसी रेलटेल एंड आर्ट स्टॉक जो कि और भी मतलब रडार पे रखे जाएंगे। मतलब देखा जाए तो होता क्या है कि इनसे रिलेटेड अगर कुछ भी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट नहीं होता है तो ये स्टॉक जितना तेजी दिखाए उतनी तेजी से जो है कि गिरावट भी दर्ज कर लेंगे। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईआरएफसी की बात करें तो मोर वैल्यूएशन मतलब वैल्यूएबल द महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, तमाम जो है कि बहुत सारी कंपनी निफ्टी 50 वाली भी कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी। आईआरएफसी की बात करें तो 500% का 10 महीने में कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दे दिया है। और मतलब देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कि 2 लाख करोड़ के ऊपर इसका मार्केट कैप भी टच होते हुए दिख रहा है। इस स्टॉक में जो तेजी देखने को मिल रही है दोस्तों, सबसे पहले आपसे बताएं, देखिए जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, आप सभी लोगों को पता है कि ये कंपनी जो है कि ओनली रेलवे को जो है कि मतलब लोन प्रोवाइड करती है। तो जो भी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर रहेंगे दोस्तों, उनको मतलब क्या है कि बहुत सारी कंपनियां अपना कैपेक्स करके रखेगी। मतलब फर्दर कुछ और भी आगे अनाउंसमेंट होता है, गवर्नमेंट कुछ भी एक्शंस लेती है तो आने वाले से मतलब जो भी प्रोजेक्ट रहेंगे दोस्तों उसको मतलब जैसा कि रोलिंग और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो भी रहेंगे दोस्तों उसके लिए कुछ कैपेक्स फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है कि आईआरएफसी ही पूरा करेगा, जो कि इंडियन रेलवे को आप कह सकते हैं कि लोन देती है कंपनी। उसके बाद देखा जाए मतलब आप कह सकते हैं कि इसके कारण ही इस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय ये कंपनी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोन देगी। और लोन देने के पीछे का मतलब जो मोनोपोली है दोस्तों, कि इनका 0 एनपीए आप कह सकते हैं, मतलब इनके ऊपर एक भी एनपीए लागू नहीं होता, कोई भी पैसा डूबने वाला नहीं, आने वाले समय में पैसा मिलने ही वाला है। इसी में अगर देखेंगे दोस्तों, मतलब देखिए जो इस कंपनी का आईआरएफसी का 2 कंपनियां फ़ायदा उठाती है। पहला कौन है दोस्तों,
आर्कॉन इंटरनेशनल की बात करें और आर्बिनल की बात करें, दोनों कंपनी कम नहीं है किसी से भी। आप देख सकते हैं मतलब एक साल में आप कह सकते हैं कि लगभग 250-250% का रिटर्न बना के दिया है। इसी बीच अगर जो एक्सपेक्टेशन की बात करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है दोस्तों, वो हो सकता है कि कुछ फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कि 2024 में बजट पेश होने वाले हैं दोस्तों। हमने आपसे क्या बताया कि एक ही न्यूज़ में हम सभी कवर कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी तेज़ी देखने को मिल रही है इसी के पीछे का रीजन है। हालांकि दोस्तों मार्केट में बहुत सारी न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन हाँ जो मेरा मकसद है दोस्तों मतलब कि मेरे पॉइंट से देखा है तो यही न्यूज़ आपको देखने को मिल रही है। Q3 के रिजल्ट और भी अच्छे आ सकते हैं। मतलब देखिए दोस्तों होता क्या, अगर अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो ये स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे देखेंगे तो वही न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा 18% जो कि IRFC में तेज़ी देखने को मिली। 2 ट्रिलियन के ऊपर जो है कि मार्केट कैप भी टच होते हुए दिखा। यहाँ पे भी देखेंगे 350, मतलब सारा न्यूज़ आपको इन्हीं से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। हाँ दोस्तों, इस स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जैसा कि हमने देख लिया एक साल में लगभग 400% का रिटर्न देखने को मिलता है। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो 550% का देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जो भी तेज़ी देखने को मिली है ये रिसेंट में ही देखने को मिली। इसके पहले की बात करें तो इन स्टॉक में तेज़ी देखने को नहीं मिली थी। हाँ, इनकी अगर मैं बात करूँ जो भी रिटेस्टर इन स्टॉक को बाइंग करना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन हाँ, अगला स्टॉक हमारा है आरबीएनएल, सबसे हॉट स्टॉक दोस्तों। अगर आप इस चीज़ को मतलब मानते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब आज के अगर मैं थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे तो 20% का अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 20% का स्टॉक में अपर सर्किट लगते हुए दिखा है। आखिरी क्षण तक स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। बहुत सारे स्टॉक, जितने भी स्टॉक हमने आपसे बताया कि मतलब क्या है कि अगर दोनों स्टॉक की बात करें, आर्कॉन इंटरनेशनल हो या IRFC हो, तो उन स्टॉक में आखिरी क्षण में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, ऐसा नहीं। लेकिन इस स्टॉक की बात करें तो आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट और आखिरी क्षण तक तेजी देखने को मिली है। ये भी स्टॉक एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी थी दोस्तों, अभी देखा है तो लार्ज कैप मिड कैप टाइप की आप कंपनी कर सकते हैं। इसके भी तेजी के पीछे का एक ही रीजन है दोस्तों कि बजट में कुछ अनाउंसमेंट हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि 6 मंथ में जो है कंपनी लगभग 140% का, और वहीं पे देखा है तो एक साल में 273%, मतलब 300% का रिजल्ट मतलब रिटर्न बना के दिया है। तेजी क्यों है दोस्तों? तेजी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो मतलब देखा तो रेलवे PSU कंपनीज एंजॉय स्टेलर रन on Dalal Street despite recent downgrade on Dalal Street because analyst has turned bullish on railway PSU stock ahead of the अपकमिंग इंटरिम बजट। जो इंटरिम बजट आने वाला है दोस्तों 2024-25 का, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब एनालिस्ट जो है बहुत ज़्यादा बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। मतलब मैंने आपको क्या बताया दोस्तों कि एक ही रीजन है इन स्टॉक को भगाने के पीछे का, मतलब भागने के पीछे का। आरबीएनएल की बात करें, आर्कॉन की बात करें, IRFC की बात करें, सबसे ज़्यादा अगर किसी को फायदा होगा तो IRFC और आरबीएनएल को हो सकता है, आर्कॉन को हो सकता है। हालांकि IRCTC की बात करें या रेलटेल की बात करें तो रेलटेल को भी कुछ ज़्यादा फायदा होते हुए दिख सकता है। लेकिन हाँ, IRCTC की बात करें थोड़ा कम आप फ़ायदा मान सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ, जैसा कि मतलब ये सारा दोस्तों मतलब लाइकली टू जो कि अनाउंसमेंट इंक्रीज कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स से रिलेटेड मतलब दोस्तों बात हो रही है कि कुछ गवर्नमेंट्स और भी बातें कर सकती है। इन्हीं से रिलेटेड आज के दिन मतलब आपको पूरा न्यूज़ देखने को मिलेगा, और इसी के कारण दोस्तों मतलब कि स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो तेज़ी क्यों है दोस्तों? आप सभी लोगों को पता चल गया कि बजट आने के कारण जो है कि स्टॉक में अपने को तेज़ी देखने को मिली। ओनली रेलवे की स्टॉक कर सकते हैं, और भी स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तेज़ी रहेगी दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है कि मतलब जब तक बजट मतलब नहीं आए हैं तब से उससे पहले हो सकता है तेज़ी हो, या तो 1-2 दिन पहले हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाए। हालांकि एनालिस्ट की बात करें तो बहुत सारे एनालिस्ट यही सब मान रहे हैं दोस्तों, मतलब कुछ जो उसका एलोकेशन है उसको थोड़ा सा बढ़ सकता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या रेलवे से रिलेटेड कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। इससे रिलेटेड देखा जाए तो पहले से ही अपने को मार्केट में तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में अभी स्टॉक को बाइंग करना है नहीं करना है उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर हम इस कंपनी की भी बात करेंगे तो यहाँ पे अगर आप एक महीने में देखेंगे तो लगभग 70% का कंपनी रिटर्न बना के दिया। वहीं पे अगर हम दूसरी कंपनी की बात करें तो एक महीने में देखेंगे तो 73%, मतलब कोई भी कंपनी पीछे नहीं है। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो लगभग 40% का रिटर्न है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि मतलब देखिए इन तीनों स्टॉक को अगर आपको बाइंग करना है तो लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखना है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम और भी बताना चाहते हैं कि अगर आर्कॉन हो और चाहे आरबीएनएल हो दोस्तों, अगर मैं आरबीएनएल की बात करूं, दोनों कंपनियों का बिजनेस आप सेम मान सकते हैं। हालांकि इस कंपनी को वंदे भारत एक्सप्रेस से रिलेटेड या आर्कॉन की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और जो भी देखा है तो लोवेस्ट विट लगाई जाती है दोस्तों वो आरबीएनएल के पास जाती हुई दिखती है। तो इस हिसाब से मतलब अगर आपके पास है तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। हाँ, जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट से आप चाहे तो कंपनी के रिजल्ट देखने के बाद और बजट अनाउंसमेंट होने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि मतलब अगर इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी कितनी तेज़ी से भागी हुई है ये देख सकते हैं। लगभग 1400% का रिटर्न है, और पहले कंपनी चल नहीं रही थी और अभी देखा है तो रिसेंट में
तेज़ी देखने को मिली। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है कि भागने के बाद बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। तो इन सभी पॉइंट को आपको चाहे तो नोट करके चलना होगा। हालांकि दोस्तों आरवीएनएल की बात करें तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हैं तो नो डाउट दोस्तों आप किसी भी प्राइस पे बाइंग करेंगे आपका पैसा रिकवर होगा। आपने देखा होगा दोस्तों मतलब बहुत सारे छोटे छोटे PSU स्टॉक, अगर मैं मझगांव डक की बात करूँ 2,500 पे ट्रेड हो रहा है। 187 का स्टॉक था, 187-200 के आसपास कंपनी आई हुई थी। वहीं पे अगर मैं HLA की बात करूँ तो वो भी कंपनी 500 रुपये की 400 रुपये की कंपनी, समझो एडजस्टेड प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद देखा जाए मतलब आज भी जो है कि 2,500-3,000 रुपये के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो इन सभी प्राइस का मतलब क्या है दोस्तों, PSU स्टॉक इस समय एकदम अच्छे अच्छे प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। हाँ, एक फियर का माहौल तो है, ये तो आप सभी लोगों को पता है। तो फरवरी के पहले मतलब बजट के पहले आप इन स्टॉक को मेरे पॉइंट से चाहे तो दूरी बना के चल सकते हैं। इसके बाद होता क्या है दोस्तों, उसके ऊपर अपना फोकस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों बाइंग या सेलिंग हम किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेशन नहीं देंगे। फिर चाहे तो आप दोस्तों वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।